जब कोई नया और कम एक्सपीरियंस वाला सेफ्टी ऑफिसर साइट ज्वाइन करता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि वो एक ही टाइम में साइट की तमाम एक्टिविटीज़ को देखते हुए ये जज कर सके कि मेरी साइट पर क्या क्या हैज़र्ड्स हैं और यहाँ क्या क्या प्रिकॉशंस अप्लाई होनी चाहिए। साइट को प्रैक्टिकली सेफ़ बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो हैं उनको ये समझ हो कि हमारी साइट पर क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, ख़तरात क्या मौजूद हैं और उनके लिए प्रिकॉशंस कौन सी अप्लाई करनी हैं। जब ख़तरात का पता चल जाएगा तो ही उनके ऊपर आप पॉसिबल प्रिकॉशंस अप्लाई कर सकेंगे, तो ही आपकी साइट सेफ़ होगी। ये मकसद हम कैसे हासिल कर सकते हैं जबकि सेफ्टी ऑफिसर्स हों भी नए, उनके पास एक्सपीरियंस भी कम हो फील्ड का। इस मकसद के हसूल के लिए हम अपनी साइट को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम करेंगे इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक एक चीज़ की इंस्पेक्शन करेंगे तो आपके लिए पूरी साइट को इंस्पेक्ट करना आसान हो जाएगा। इंस्पेक्शन के थ्रू ही आपको मालूम हो सकता है कि आपकी साइट पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हैज़र्ड्स हैं, रिस्क हैं और उनको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपकी साइट विज़िट करने वालों को पहली ही नज़र में इम्प्रेस करनी चाहिए। यानी आपकी साइट पे बैरिकेड्स अच्छे से हुए होने चाहिए, जहाँ जहाँ बैरिकेड की ज़रूरत है वहाँ बैरिकेड हुआ होना चाहिए, साइनेजेस लगे होने चाहिए, हाउसकीपिंग हुई होनी चाहिए, केबल मैनेजमेंट होनी चाहिए। बेसिकली केबल मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट ये दोनों हाउसकीपिंग का ही हिस्सा हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आपकी साइट पर मुनासिब बैरिकेड्स हैं, साइनेजेस हैं, हाउसकीपिंग हुई है, तो साइट को देखने वाला पहली नज़र में ही काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाएगा कि ये साइट वेल मेंटेन्ड है। इसके अलावा आप अपनी साइट पर डॉक्यूमेंटेशन देखें, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे पूरे हैं या नहीं हैं। वर्क परमिट से लेके इसके साथ जितनी भी अटैचमेंट्स हैं इन सब को आप चेक करें। साइट पर जाने के बाद सबसे पहले सुबह आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, क्योंकि वर्क परमिट होगा तो ही आप काम कर सकेंगे। और वर्क परमिट के साथ जो जो लवाजमात हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स और अटैच करने हैं, आगे इनकी तफसील देखते हैं। ये सारे आप सबसे पहले सुबह साइट पर पहुंच के इनकी इंस्पेक्शन करें। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन। इसके अलावा आपने इंस्पेक्शन और किस किस चीज़ की करनी है, जितने भी वर्कर्स हैं आपकी साइट पर, जितने भी इंसान आपको घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सारे साइट पर आने के लिए या साइट पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल हैं, कम्पिटेंट हैं, ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। अब इंसानों का आपको कैसे पता चलेगा कि वो कम्पिटेंट हैं? एक तो जनरल कम्पिटेंसी साइट पर आने के लिए वो सब के लिए एक ही जैसी है कि हर बंदे के पास जो आपकी साइट पर इंटर हो चुका, उसके पास साइट के लिए ओरिएंटेशन होनी चाहिए, सेफ्टी इंडक्शन होनी चाहिए। साइट पर इंटर होने से पहले उसको सेफ्टी के हवाले से कुछ अवेयरनेस दी गई, कुछ मालूमात दी गई, जिस तरह से आपकी साइट्स पर भी होता होगा कि ट्रेनिंग हॉल में जाकर एक बड़े पर्दे पर नए लोगों को सेफ्टी इंडक्शन दी जाती है। इसको ओरिएंटेशन भी कहते हैं। और इसका उन बंदों के पास, साइट पर आने वाले हर बंदे के पास, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं, एक सबूत होगा। कोई आपको कार्ड मिला होगा, कोई आपको पासपोर्ट टाइप इस तरह का मिला होगा, इसके ऊपर डेट लिखी होगी, स्टैंप लगी होगी कि आपकी सेफ्टी ओरिएंटेशन हो चुकी है। इसके बगैर आप आरामको साइट्स पर इंटर नहीं हो सकते। कुछ आरामको साइट्स जो लाइव एरियाज़ हैं या ब्राउन फील्ड्स हैं, वहाँ आपको मेन कंट्रैक्टर के अलावा आरामको की अपनी ओरिएंटेशन भी मिलती है और उसके लिए आरामको भी एक कार्ड इशू करता है, जिसको अमूमन साऊ कार्ड कहते हैं। इस तरह का कार्ड होता है। इसके अलावा जो कंट्रैक्टर है, जो मेन कंट्रैक्टर है आरामको की डायरेक्ट नीचे, वो कंपनी भी कुछ प्रूफ आपको देती है कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। जिस तरह से ये पासपोर्ट है, यहाँ इस प्रोजेक्ट पर मौजूद मेन कंट्रैक्टर की तरफ से ये इशू होता है। सेफ्टी इंडक्शन, सेफ्टी ओरिएंटेशन होने के बाद ये आपको दिया जाता है स्टैंप लगा के। ये वाला सबूत साइट पर इंटर होने वाले हर बंदे के पास होगा। ये जनरल है। इसके बाद साइट पर मौजूद जो भी बंदा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक्टिविटी से मुतल्लिका भी कोई सबूत होना चाहिए कि ये इस एक्टिविटी से मुतल्लिका ट्रेनिंग हासिल कर चुका है, ट्रेंड है। कुछ उनके पास प्रूफ है। मिसाल के तौर पर ये क्रेन ऑपरेटर है,
इसके पास सेफ्टी ओरिएंटेशन तो होगा सब लोगों की तरह जो सेफ्टी ऑफिसर के पास भी है, लेकिन इसके पास क्रेन चलाने का भी कोई सबूत होगा कि ये कम्पिटेंट पर्सन है। आरामको ने इसको ट्रेनिंग दे के एग्ज़ाम लिया और इसने एग्ज़ाम पास किया, ट्राई पास की है और इसको कुछ प्रूफ दिया है, इसको कुछ लाइसेंस मिला है आरामको की तरफ से, ये इसकी कम्पिटेंसी है क्रेन चलाने के लिए। इसी तरह से रिगर है, उसने भी एग्ज़ाम दिया, पास हुआ, उसको एक सर्टिफिकेट इशू हुआ इस तरह का, जिसका मतलब ये है कि ये बंदा अपनी फील्ड में सर्टिफाइड है, इसके पास लाइसेंस है, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो सेफ्टी ओरिएंटेशन और इंडक्शन होती है और आपको एक पासपोर्ट इशू किया जाता है, इस पासपोर्ट के ऊपर 20 स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ के हवाले से स्टैंप लगी होती है और डेट लिखी होती है। मिसाल के तौर पर अगर रिगर आरामको लाइसेंस रखता है, उसके बावजूद उसके बाद भी इसको जो साइट ज्वाइन करने के वक्त इसको जो ओरिएंटेशन दी जाएगी, वहाँ पर भी इसको रिगिंग के हवाले से कुछ शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑपरेटर को भी लिफ्टिंग रिगिंग के हवाले से शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ इनके पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगेगी। इसका मतलब ये है कि ये एक तो आरामको की तरफ से सर्टिफाइड हैं और दूसरा इस साइट पर इंटर होते वक्त भी इनको एक टेम्परेरी परमिशन मिली है ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। एक तो ये ओरिएंटेशन है, ये साइट पे इंटर हो सकते हैं, काम कर सकते हैं और स्पेसिफ़िक काम कर सकते हैं लिफ्टिंग रिगिंग, जिसके लिए इनके सेफ्टी ओरिएंटेशन पासपोर्ट के ऊपर अलग से स्टैंप लगा कर दी जाती है। इसी तरह से एक बंदा हाइट के ऊपर काम कर रहा है, इसको जनरल सेफ्टी ओरिएंटेशन तो मिली हुई है साइट में इंटर होने के लिए, लेकिन ये हाइट पर भी काम करता है और हाइट पर काम करना एक रिस्की एक्टिविटी है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हाइट पर काम करने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग मिली होगी। इसी तरह से कोई बंदा ग्राइंडर चला रहा है, एक तो जनरल सेफ्टी ओरिएंटेशन इसको मिली होगी जो हर बंदे को मिली है। इसके अलावा इसको स्पेशली पावर टूल्स को ऑपरेट करने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग मिली होगी, तो वो वाला होना भी स्टैंप लगा होगा। यहाँ तक हमें ये बात समझ आई कि हम जब बंदों की कम्पिटेंसी चेक करेंगे और साइट पर मौजूद हर बंदे की चेक करेंगे, इस दौरान हमने ये देखना है कि सब बंदों की साइट पर इंटर होने से पहले ओरिएंटेशन हो चुकी है या नहीं। इसके बगैर हम बंदों को साइट पर इंटर भी नहीं होने देंगे। एक चीज़ तो ये जनरल है सब के लिए, सबके पास इस तरह का पासपोर्ट होना चाहिए या आरामको का साहू कार्ड होना चाहिए कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इसके बाद साइट पर मौजूद रहकर ये कोई भी स्पेसिफ़िक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो इस पासपोर्ट के अंदर किसी जगह ज़रूर उस एक्टिविटी से मुतल्लिका भी स्टैंप लगी होगी और डेट लिखी होगी कि इन्होंने इस एक्टिविटी से मुतल्लिका भी सेफ्टी ट्रेनिंग ली हुई है। इस तरह से आप अपने वर्कर्स की कम्पिटेंसी चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, जिसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, वर्क परमिट वगैरह। उसके बाद बंदे कम्पिटेंट हैं, आपकी साइट पर घूमने वाले सारे बंदे कम्पिटेंट हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से। इसके अलावा आपने साइट पर मौजूद तमाम मशीनों की इंस्पेक्शन करनी है। आपकी साइट पर क्रेन मौजूद है, आपकी साइट पर जनरेटर मौजूद है, छोटी सी छोटी मशीन आपकी साइट पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक ग्राइंडर ही है, बहुत छोटी मशीन है, इसकी भी आपने इंस्पेक्शन करनी है। क्या ये ग्राइंडर सेफ़ कंडीशन में है, कहीं डैमेज तो नहीं है, हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए सेफ़ है, इसकी भी आपने इंस्पेक्शन करनी है। और बड़ी से बड़ी मशीन आपकी साइट पे मौजूद है, ये क्रेन मौजूद है, इसकी भी आपने इंस्पेक्शन करनी है, जो डिटेल आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। आपने हर मशीन की भी इंस्पेक्शन चेक करनी है, ये एक अलग से पॉइंट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी साइट पर कुछ स्पेसिफ़िक जगह इस तरह की होंगी जो आम जगह से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ इस ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, तो ये ओपन एरिया अपने अंदर उतने ख़तरात नहीं रखता जितना इस टैंक के अंदर जाकर काम करना, ये कन्फाइंड स्पेस है। जितना इस स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाके काम करना, ये वर्क एट हाइट है। वर्क एट हाइट और कन्फाइंड स्पेस इस तरह की जगह हैं जो अपनी लोकेशन के हवाले से, अपने लोकेशन के लिहाज से जिस जगह पे ये जगह मौजूद हैं बहुत ख़तरे रखती हैं, इसलिए इनकी आपने स्पेशली इंस्पेक्शन करनी है। आपकी इंस्पेक्शन में इन जगहों की अलग से इंस्पेक्शन होनी चाहिए, स्पेशल इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर बंदों को भेजने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। इसकी डिटेल कन्फाइंड स्पेस वाले चैप्टर में आप तफसील से देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है
कि जब आप डेली अपनी साइट की इंस्पेक्शन करेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, आप वर्कर्स की कंपिटेंसी चेक करेंगे, आप मशीनों की कंपिटेंसी चेक करेंगे। इसी तरह से कुछ स्पेसिफ़िक लोकेशंस ऐसी होंगी जिनकी आपने स्पेशली इंस्पेक्शन करनी है, जिनमें वर्क एट हाइट और कन्फाइंड स्पेस ये अपने अंदर अपने बनावट के लिहाज से या लोकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरात रखती हैं, इसलिए इनको आपने स्पेशली इंस्पेक्ट करना है।